में लिखा है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो बहुत सी चीजें होती हैं कि जिन कारणों हम लोग रोज उठाते हैं फिर रख देते हैं, उठाते हैं रख देते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि पता नहीं समझ में आएगी कि नहीं आएगी। तो उसी के चलते हमारे नामानिष्ठदास प्रभु जी हैं जो मैंगलोर के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कोरोना काल में ये बहुत बढ़िया एक लिंक दिया ऑनलाइन का, जिससे हम लोग घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट भगवान की वाणी को सुन रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ आपको अपना 1 घंटे समय देना है और अच्छे से भगवान की वाणी को सुनना है, समझना है। कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड अगर आता है तो आप उससे आराम से क्लास के बाद में पूछ सकते हैं। तो इसलिए अब हम लोग जानना चाहते हैं कि भगवान की वाणी क्या है, भगवान ने क्या बोला और इसमें कैसे कैसे है। तो हम लोग आज भगवान के द्वारा रचित गई गीता का सोपान करेंगे, जो भी 18 दिन में है, लेकिन एक निश्चित ये विशाल ग्रंथ है। तो हम लोग एक दिन में, कुछ चैप्टर्स बड़े हैं जो एक दिन में पूरे नहीं होते हैं, तो जो मेन मेन श्लोक हैं उनके, तो मुख्य मुख्य श्लोक पे हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे, है ना, कि कैसे कैसे है। और इसकी रूपरेखा और इंट्रोडक्शन ही हो पाएगा, क्योंकि विस्तृत फिर जो सेकंड लेवल आएगा उसमें हम लोग करेंगे। तो धीरे धीरे करके हम लोग पूरा कर लेंगे। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान की कृपा है कि हम लोग आज इस मंच पे बैठे हैं, और जिन पे भगवान की कृपा होती है वही भगवान तक पहुंच सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर 26 लोग दिख रहे हैं तो भगवान की कृपा है कि आज वो लोग गीता का स्मरण सुनने जा रहे हैं। और भगवान की वाणी, यानी कि अगर भगवान, जैसे कि गंगा हम लोग सबसे पवित्र मानते हैं ना, तो गंगा क्या है, भगवान के अंगूठे से निकली, पैर के, कितनी पवित्र है। और जो चीज वाणी मुख से निकली है उससे ज्यादा पवित्र होगी। तो आज हम लोग भगवान के मुख से निकले ही वाणी देखेंगे। और हम लोग भी आप ही की तरह एक विद्यार्थी हैं और आपके साथ अध्ययन कर रहे हैं गीता। तो हम लोग पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, मंगलाचरण करने के बाद फिर आगे करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडपाम प्रभु, हरे हाँ कृष्णा। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक हो जी, शेयर कर देते हैं PPT। तो इस तरीके से हम लोग आज का पहला अध्याय, और ये भी हम लोगों को जानकारी करनी है। ये गीता, गीता में 4 वक्ता हैं टोटल। 4 वक्ता कौन कौन से हैं? एक तो अर्जुन है, दूसरे कौन है, कृष्ण जी हैं, भगवान और जी। भगवान कृष्ण हैं। तीसरे संजय जी हैं, और चौथे हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जी। जी हाँ हाँ। तो धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक
और पहले सबसे बोला, और एक ही श्लोक बोला, बस शुरू से अंत तक में केवल एक श्लोक उन्होंने बोला। मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वन्ति सर्वे। यस, बहुत बढ़िया बताइए जी जी। और उसके बाद जो संजय हैं, संजय ने टोटल 41 श्लोक बोले। हम्म। और इसके बाद अर्जुन साहब, अर्जुन जो हैं, अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं। और जो योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं, है ना, जो अर्जुन की शंकाएं समाधान, उनके जो बहुत से सवाल थे अर्जुन के, तो उनको 574 श्लोकों में समझाया है भगवान ने। इस तरीके से टोटल 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। तो हम लोग भगवत गीता को समझेंगे 18 दिनों में। और इसको जानने के लिए कि भगवत गीता यथारूप, जो इस्कॉन फाउंडर हैं प्रभुपाद जी, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कौन है स्वामी प्रभुपाद। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद फाउंडर आचार्य इस्कॉन के हैं। तो इसको इस्कॉन इंटरनेशनल, तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन कहा गया है, ISKCON। तो इस तरीके से इसके इस्कॉन के फाउंडर हैं। और ये शिल प्रभुपाद की देन है कि जैसे हम लोग डरते थे कि संस्कृत में कौन पढ़ेगा, समझ में नहीं आती है, कठिन लिखा है, तो प्रभुपाद जी ने बहुत सरल भाषा में इसको संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर हिंदी में आई, हिंदी से फिर और कई भाषाओं में, तो बहुत सी भाषाओं में, जितनी भी भाषाएं हैं सब भाषा में प्रकाशित हो चुकी है। तो ये इनकी कड़ी मेहनत थी कि ये प्रभुपाद जी रात में केवल 2 घंटे सोना होता था, बाकी 22 घंटे वर्किंग, 2 घंटे में अपनी दिनचर्या निकाल के 20 घंटे टोटल वर्किंग रहते थे। और गृहस्थ होके भी सब संन्यास लिया, जब सारा अपना गृहस्थी वाला जब काम हो गया, अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाया। जिम्मेदारी निभाने के बाद फिर ये धीरे धीरे, क्योंकि बचपन से इनको शौक था, जैसे ये चित्र दिया है ना, तो यहाँ पे जगन्नाथ यात्रा निकाली गई। तो जब जगन्नाथ यात्रा ये बचपन में अपने छोटे यार दोस्तों को लेके अपने पिताजी से बोले कि मैं भी निकालूंगा जगन्नाथ यात्रा, और छोटी सी अपना उन्होंने निकाली, बनाई बढ़िया से और अच्छे से। तो बचपन से ही भक्ति का शौक था। तो जब भक्ति आती है ना, तो ये हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं। तो भक्ति भी सबको नहीं मिलती, भक्ति भी भगवान की कृपा से मिलती है। और सही है। फिर जब ये बड़े हुए, तो बड़े होने पे इनके दोस्त इनको लेके गए कि चलो यार, एक बहुत बढ़िया सरस्वती सिद्धांत गुरु महाराज जी आए हुए हैं, तो बहुत पहुंचे हुए हैं। तो बोले यार मुझे नहीं जाना है, मैं सब में चक्कर में नहीं पड़ना है। तो जबरदस्ती खींच के ले गए। तो ले गए तो इन्होंने उनसे तर्क शास्त्र किया। तो फिर बाद में गुरु महाराज जी ने इनके सारे सवालों का जवाब दिया और ये उनसे संतुष्ट हो गए। तो फिर उन्होंने जाके उनकी शरण ली। और उन्होंने पहली नज़र में इनको पहचान लिया था कि ये बालक खूंखार है, और ये आने वाले कल में पूरे वर्ल्ड में प्रचार करेगा कृष्ण भावनामृत का। और इन ये प्रभावित थे गांधी जी से, कि गांधी जी के आंदोलन में शामिल होना चाहते थे प्रभुपाद जी। लेकिन बाद में इनको लगा कि हम किसी लोकल एरिया में काम करने से बढ़िया पूरे वर्ल्ड में भगवान के नाम का प्रसार करें। गुरु महाराज जी ने आदेश दिया था कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो क्यों ना पाश्चात्य देश जाओ, जहाँ पे बहुत अवसाद में लोग हैं, वहाँ पे वही शराब लड़की लिए पड़े रहते हैं रोड पे, और उनको पूजा पाठ आती नहीं है, कृष्ण को जानते नहीं है। आप जाके वहां पे प्रचार करो, उनको थोड़ा सा, उनको दुख से उबारो। तब इन्होंने 1965 में, और उस समय पैसे भी बहुत नहीं थे, 40 रुपए मात्र जेब में थे, लेकिन गुरु का आदेश था। तो एक आगरा की अग्रवाल फैमिली है, उनका कार्गो चलता था। तो उन्होंने कहा किसी पे जाओ, कोई कार्गो ये सामान ले जाता है। तो इसी पे गए, 2 बार हार्ट अटैक भी हुआ। और फिर वहां पे भगवान का साक्षात्कार भी हुआ कि आप जाओ वहां पे। तो जब भगवान की कृपा होती है तो उससे हमें कुछ दुख, सब दुख सुख में बदल जाते हैं, कोई दुख महसूस नहीं होता है। तो इस तरीके से इन्होंने कार्गो से पहुंचे, और वहां पे न्यूयॉर्क में इन्होंने उन्होंने सोचा कि यही अमेरिका से ही शुरुआत की जाए। तो वहां पे इस्कॉन की स्थापना 1966 में करी, 65 में वहां पे गए थे। और यही है स्वामी प्रभुपाद, जहाँ वो, जब वहां पे कोई गए इनको पहचानने वाला नहीं था। वही इस उम्र में, 70 साल की उम्र में किसी की हिम्मत नहीं होती है। 70 साल की उम्र में अकेले, वो भी कार्गो से गए, जहाज से। और वहां पे कोई जानने वाला नहीं कुछ, फिर भी हिम्मत करके वहां पहुंचे। वहां भी कोई जानने वाला नहीं था, अमेरिका में भी।
तो वहां पे बैठ के अगर पार्क में भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कुछ लोग हरे कृष्णा बोलने लगे उसी के राग में, उनको अच्छा लगने लगा नाम लेना। तो कुछ लोग धीरे धीरे भक्त बनते गए, और उसी पार्क में फिर संकीर्तन यज्ञ होने लगा। तो काफी लोग आने लगे। तो प्रभुपाद जी मृदंग भी बहुत अच्छा बजाते थे। और फिर ऐसे ही संकीर्तन यज्ञ, जब एक का आदमी करता है ना तो कीर्तन होता है, जब संग मिल जाते हैं तो संकीर्तन हो जाता है, कई लोग मिलके करते हैं। तो प्रभुपाद जी मदंग बजा के हरे कृष्ण का जाप भी करते रहते थे। और इसी तरीके से धीरे धीरे वहां पे कृष्ण भावनामृत का प्रचार हुआ। और फिर वहीं पे बैक टू गॉड हेड एक उन्होंने निकालना चाहा, कि चलो एक मैगजीन निकालते हैं। प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉड हेड, कि हम लोग क्या है, यहाँ पृथ्वी पे आए हैं, कहाँ से आए, भगवान के घर आए, और वापस जाना भी वहीं पे है। तो एक मैगजीन उन्होंने स्टार्ट करी कि लोगों को मैगजीन निकाली जाए। और ये बहुत से लोग प्रभुपाद जी से मिलने आने लगे, देश विदेश से इनकी चर्चाएं होने लगी, तो लोग मिलने के लिए आने लगे कि भाई देखिए कौन संत महात्मा आए हुए हैं, अच्छे विचार हैं उनके। तो जो भगवान से जुड़े हैं लोग, तो खुद ही ढूंढ ढूंढ के आते थे। और जो हमारे यहाँ दिसंबर में एक चलता है मैराथन, तो वहाँ पे पुस्तक का वितरण होता है, कि जितने से ज्यादा भगवान का प्रचार कर सकें। और सब लोग दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए राधा गोविंद को, राधा गोविंद की जय। तो इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर है मैंगलोर में। तो जो नामानिष्ठादास प्रभु जी हैं इस मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, उनके गुरु ने आदेश किया कि कोरोना में क्या कर रहे हो आजकल। तो बोले कोरोना में क्या कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, कुछ है ही नहीं, कोई सब सन्नाटा है चारों तरफ, भक्त भी नहीं आते हैं, मंदिर भी खाली पड़ा है, हम लोग भी बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना आप आईटीएन हैं, इंजीनियर हैं, तो आप ऑनलाइन सेवा शुरू करिए, लोगों को, भक्तों को ऑनलाइन जोड़िए। और सब घर में भी खाली बैठे हुए हैं, सबको अच्छा भी लगेगा भगवान का नाम सुनना। उस समय देखिए ना, कोरोना काल में ये भी क्या नाम, महाभारत रामायण सब सीरियल भी टीवी पे आने लगे थे, बढ़िया बढ़िया, सब लोग देखते थे घर पे बैठ के। तो वो भी एक दौर था, अच्छा भी था बुरा भी था, बड़े अच्छे से सबके पास एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से फिर नमस्कार प्रभु जी ने लिंक डाली, और उसके बाद काफी लोग जुड़े, और आज लगभग 10 लाख लोगों का एक परिवार हो गया है। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ पे, जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट गीता सुनी समझी, और समझ के हमारी तरह लोगों को फिर मौका मिला कि आगे भी बताओ। तो नमस्कार प्रभु जी के बारे में बता दें कि बीटेक इन्होंने आईआईटी कानपुर से किया था। और इन्फोसिस कंपनी में इनको अच्छी जॉब भी मिली थी, अच्छा पैकेज था। लेकिन भगवान की तरफ रुझान होने की वजह से इन्होंने उसको रिजाइन कर दिया और सन्यासी बन गए। और इनका मन पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में हो गया, और कृष्ण के चरणों में अपनी सेवा देना शुरू किया। तो इस तरीके से ये इंट्रोडक्शन रहा। और इसमें जो है, अब वो हम लोग आगे चलते हैं कि इसमें भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है, जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। ये महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता है, और ये पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो ये आप, इसमें कई लोग कौन कौन से हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो लोग गीता का ध्यान करते हैं, वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करते हैं। तो जो भी आप जितनी बार भी पढ़ोगे ना गीता को, तो आपको लगेगा कुछ रह गया। इसमें कुछ हमारे सीनियर डिवोटीज हैं जिन्होंने हमें भी पढ़ाया है, तो वो भी आज भी साथ में है, तो अभी भी लगे रहते हैं, रोज नए नित्य कुछ ना कुछ उनको नया मिलता है। गीता एक ऐसी चीज है ना, जब भी आप कोई समस्या हो, और गांधी जी कहते थे कि मुझे जब कोई समस्या आती है, तो मैं गीता का कोई भी पृष्ठ खोल देता हूँ, तो मुझे वहीं उसकी समस्या मिल जाती है। यानी भगवान हमें वहीं पहुंचा देते हैं कि ये तुम्हारी समस्या है और ये सॉल्यूशन। तो अर्जुन के पास बहुत सी समस्याएं थी, और वो समस्याएं हमारी लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो उन्हीं समस्याओं को अर्जुन पूछते रहते थे भगवान से कि अगर ये होगा तो कैसे होगा, ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर सकता। तो भगवान उनका सबका तरीका बताते थे कि ऐसे होगा और ऐसे तुम कर सकते हो। तो हर एक चीज का अर्जुन हम लोगों के लिए सवाल पूछते गए, और भगवान उनका उत्तर देते गए। तो गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक जो व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा, है ना। तो अगर हम उसको ढंग से पढ़ेंगे, तो लगभग 1 साल लगेगा 700 श्लोक समझने में। एक एक, क्योंकि एक एक श्लोक का
जो व्याख्यान है वो एक एक श्लोक एक एक दो दो दिन आदमी बोल सकता है। तो इतनी बढ़िया चीजें हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, 18 दिन में हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और उद्देश्य हमारा क्या है, गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना है। कि कोई भी चीज एकदम से नहीं दे दी जाती ना, उसको पहले मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। अब एकदम से बड़ी बड़ी बातें बता दी जाएंगी तो कोई समझ भी नहीं पाएगा। और उसके बाद क्या होगा, क्यों छोड़ के भाग जाएगा, क्या अरे वो मेरे बस की नहीं, मैं नहीं कर सकता, है ना। तो पहले ABCD, तो धीरे से पहले उस लायक मेंटली प्रिपेयर करते हैं। कि जैसे हम लोग नहाने जाते हैं ना जाड़े में, पहले बहुत ठंडा है, पहले हल्का सा पानी देते हैं, तो फिर उसके बाद नहाते हैं। तो पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कि थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़े गीता में। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अपने आप पढ़ेंगे, अपने आप अच्छी लगने लगेगी, है ना। तो भगवत गीता, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा, जो भगवान ही है, सब कुछ करते हैं। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है ना। और गीता के रहस्यवाद यात्रा शुरू करते हैं। आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। यहाँ पे अब कुछ जो श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवत गीता की महिमा दी गई है कि गीता महत्व क्या है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णुपादम अपाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वो भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। ये गीता महत्व फर्स्ट दिया गया है। इसके बाद श्री आदि शंकराचार्य द्वारा फिर कहते हैं गीता महत्व सेकंड में कि गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब कोई भी निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है ना, तो यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि पूर्व दुष्कर्मों के फलों का, यानी कि पुराने जन्म के जो भी हमारे पाप हैं वो भी निष्क्रिय हो जाते हैं भगवान की कृपा से। तो केवल पढ़ने मात्र से और सुनने मात्र से, है ना। तो ये पढ़ना और सुनना भी एक सेवा है भगवान की। उसके आगे कहते हैं गीता महत्व 3 में कि मलिने मोचनम पुंसा जलन स्नान दिने दिने सुकृति गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वो भौतिक जीवन यानी भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो ये संसार क्या है, ये संसार हमारा ये भवसागर है ना। भौतिक जीवन का जो है, दुनिया में तो सब कुछ आ जाता है, दुनिया में पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े सब पूरा दुनिया आ जाती है, लेकिन संसार जो है ये हमारी माया है। तो इस भवसागर भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा से अगर मुक्त होना है तो हमें क्या करना, भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा में स्नान एक बार भी अगर कर लिया तो देखिए कितना अच्छा है। तो कौन नहीं करना चाहेगा। फिर आगे बोलते हैं शंकराचार्य जी, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यो शास्त्र विस्तरै यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मो द्विनिष्ठृता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण करना तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है। हमें बहुत शास्त्रों में नहीं जाना कि 18 पुराण शास्त्रों में जाएं, या जो यजुर्वेद अर्थवेद सामवेद है ना, 4 वेदों में जाएं। तो हमें बहुत बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक छोटी सी बुक है जिसमें 18 अध्याय हैं, केवल 700 श्लोक हैं, केवल इतना ही पर्याप्त है ना। तो हमारी जीवन भाग दौड़ रूपी जीवन है, किसी के पास समय नहीं है, कौन इतना अध्ययन करेगा। तो बहुत शास्त्र हैं, यानी बहुत से उपनिषद हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपल एक छोटी सी बुक, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है, ये सार है, सबका निचोड़ है। और इसका प्रवचन भगवान ने किया है, तो स्वयं भगवान ने किया है। फिर आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं कि भारतामृत सर्वस्वम विष्णु स्मृता
श्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है, और इसे भगवान कृष्ण यानी मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया। तो आप सोचिए ना, जो भगवान के अंगूठे से निकली है, पैर से, तो वो हमें कितना पवित्र है, उसको पाके हम लोग मुक्ति पा जाते हैं ना। अभी कुंभ था, देखो कितने लोग गए नहाने, करोड़ों लोग गए नहाने के लिए, और ये जो भगवान के मुख से निकली है, तो इसकी बात ही क्या कहनी। तो यहाँ पे फिर आज शंकराचार्य आगे बताते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यह गीतोपनिषद, भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, यानी जितने उपनिषद हैं उनका सार है, गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाला के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दुग्ध का पान करने वाले हैं। देखिए कितना बढ़िया दिया है कि गाय यानी कि जो भगवत गीता समस्त उपनिषद इसका सार है, और ये गाय के तुल्य है, और ग्वाल बालों के रूप में भगवान विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूर हैं। तो गीता है, उपनिषद का सार है, जो भगवान कृष्ण उसको दूर हैं, और अर्जुन बछड़ा है, अर्जुन को बोला है बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान कर रहे हैं। तो बछड़ा गाय और दूहने वाला वहीं पे हो गए, और हम लोग दुग्ध पान करने वाले हो गए। तो जो भी सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त हैं भगवत गीता के अमृत दुग्ध पान करने वाले हैं। तो अब अमृत वर्षा होने वाली है, सब लोग ध्यान से सुनिए और देखिए चीजों को, है ना। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एवा एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माणि एकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अत्यंत सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो इस तरीके से इसका महत्व बताया गया है। और ये जो पहला अध्याय है गीता का, इसको कहते हैं अर्जुन विसर्ग योग, यानी अर्जुन का योग विलाप। भगवान क्या करें, कैसे करें, अपने परिवार वालों को कैसे मारें। तो अर्जुन बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, भगवान फिर उनको ज्ञान देते हैं। तो इसमें पहला श्लोक आता है, जो धृतराष्ट्र ने पहला शुरू किया और एक ही बोला। यहाँ पे क्या था कि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे। अब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। जब वेदस व्यास जी आए तो उन्होंने कहा धृतराष्ट्र को, हम आपको दिव्य दृष्टि देखते हैं जिससे आप पूरा देख सकोगे। तो धृतराष्ट्र बोले, प्रभु हमने तो किसी को देखा ही नहीं, मैं तो पैदाइशी अंधा हूं, और मुझे अगर आंखें देख भी दोगे तो मैं कैसे जानूंगा कि अर्जुन कौन है, युधिष्ठिर कौन है, और मेरा बेटा कौन है। मैं किसी को जान ही नहीं पाऊंगा, दुर्योधन कौन है। तो देखने से भी क्या मतलब, जब मैं किसी को बचपन, मैं पैदाइशी अंधा हूं, मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं, तो आज मेरे आंखें खुल भी जाएगी तो मैं किसको देखूंगा। तो आप ऐसा करो कि जो हमारे संजय जी हैं आप इनको दे दो। संजय भी वेद व्यास के शिष्य थे। तो व्यास जी ने संजय जी को दिव्य दृष्टि दी। तो जैसे कि हम लोग 3D मूवी देखते हैं ना, तो 3D चश्मा लगाए बिना मूवी नहीं दिखती है ना। 5D 7D मूवी आजकल बहुत आ गई है। तो वैसे ही कि जब तक भगवान की जो दिव्य चीजें हैं, जब तक दिव्य चक्षु नहीं होंगे, जब तक दिव्य आपको नेत्र नहीं मिलेंगे, तब तक आप उनको देख ही नहीं सकते। माया के आवरण से सब ढका रहता है, क्योंकि जितनी भी चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं वो सब नश्वर है, आज नहीं तो कल खत्म होने वाली है। तो जो भी चीजें आपकी आंखों के सामने आती है आप सोच लो खत्म होने वाली है ना, वो टिकाऊ नहीं है। लेकिन जो दिव्य होती है, आध्यात्मिक होती है, वो टिकाऊ होती है। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अब यहीं पे भेद हो गया, मेरे तथा पांडव, यहाँ पे हो ना अंतर आ गया कि आपने कहने दिखा दिया ना परायपन, तो यहाँ पे धृतराष्ट्र ने परायपन दिखा दिया कि मेरे पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पे
उन्होंने अंतर कर दिया, क्योंकि धृतराष्ट्र अपनी कुर्सी छोड़ने नहीं चाह रहे थे। वो इतने उससे चिपक गए थे, कितनी आसक्ति हो गई थी, तो छोड़ने नहीं चाह रहे थे, कुछ भी हो जाए लेकिन कुर्सी नहीं जाए मेरी। इतना उनको कुर्सी से मोह हो गया था। और ये पे धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र है, यहाँ पे वहां अन्याय नहीं हो सकता, है ना। तो धर्म क्षेत्र कहा गया है। तो यही पूछ रहे थे कि जो धर्म क्षेत्र है, तो धृतराष्ट्र को ये शंका थी कि धर्म क्षेत्र में तो धर्म की विजय होगी, और उनको पता था कि मैं अन्यायी हूं, मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन फिर भी कि देखो, उनको ये था कि भाई हमारी जो बेटे की तरफ, दुर्योधन की तरफ अच्छे से अच्छे महारथी हैं, है ना। स्वयं भीष्म पितामह हैं, स्वयं गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य जी हैं, और कर्ण हैं, अच्छे अच्छे वीर योद्धा हैं। तो हो सकता है बाजी पलट जाए और मुझे सीट ना छोड़नी पड़े। तो मन में शंका तो थी ही। तो महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है ना। तो तीर्थ स्थल रहा कुरुक्षेत्र, जो है धर्म क्षेत्र इसीलिए कहा गया है। तो इसका प्रवचन भारत द्वारा, भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वो इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो जो भगवान इस यहाँ पे स्वयं उपस्थित थे। अब यहाँ पे अध्याय 1 का 2 और तीसरा श्लोक बताता है कि संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। दुर्योधन एक बहुत अच्छा कुशल राजनीतिक था। उसको पता था कहाँ मैनिपुलेट करना है, कहाँ किसको पुदीने के पेड़ पे चढ़ाना है, कहाँ किसको प्यार से बुलाना है। तो एक बहुत अच्छा राजनीतिक था दुर्योधन। तो देखता है, कहा, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखो। तो पांडुपुत्र हैं पांचों, उनकी विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। कमेंट कर रहा है कि द्रुपद क्या थे, जो अ, द्रुपद जो है, इनका धृष्टद्युम्न एक जो उनका पुत्र था। तो द्रुपद जी की कहानी है कि द्रुपद और ये जो द्रोणाचार्य जी हैं, तो दोनों एक ही गुरुकुल में थे, साथ साथ पढ़ते थे। वो राजा का लड़का था, ये ब्राह्मण के लड़के थे। तो उस समय यारी दोस्ती में होता ना कि यार कभी दोस्त हमारी जरूरत पड़े तो बताना। तो द्रोणाचार्य पढ़ रहे थे उस समय, यारी दोस्ती अच्छी थी। फिर द्रुपद जो है, उस समय जब राजा पढ़ वढ़ के गए, अपना राजगद्दी संभाल लिया, उन्होंने राजा बन गए। और द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण थे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हम लोग इतनी गरीबी में हैं और आपके दोस्त राजा हैं, तो क्यों ना हो आप जाके उनसे थोड़ी सी मदद ले लो, तो थोड़ी सी हमारी गरीबी दूर हो जाए। और उन्होंने आपसे कहा भी था। तो द्रोणाचार्य नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी ने, जब पत्नियां कहती है ना, तो पति को जाना ही पड़ता है। तो फिर वो चले गए और उन्होंने कहा कि हम बता दो द्वारपाल से उनके दोस्त आए हैं। तो द्रोणाचार्य जी आए हैं। तो द्रुपद ने कहा, अरे कहाँ वो दरिद्र ब्राह्मण आ गया यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आपने कहा था। तो बोले, अरे कहाँ तुम कहाँ हम। तो द्रोणाचार्य को बहुत अपमानित फील हुआ, बहुत बुरा लगा कि मतलब ये इनके घर आए और उसने हमें घर आके किसी की बेइज्जती कर दो। तो बहुत बेइज्जत हो गई उनके, उनको बहुत बुरा लगा। लेकिन ये अच्छे ब्राह्मण के गुण नहीं है। ब्राह्मणों को मान अपमान की परवाह नहीं होती, वो संभाव रहता है। लेकिन इनको बुरा लगा। इन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम मेरे अच्छे शिष्य हो, तो तुम मेरा एक काम करो। बोले, जी गुरु जी आप आदेश दीजिए। बोले, द्रुपद को पकड़ के ले आओ। तो अर्जुन वीर शूर था, गया अकेले। तो द्रुपद को वहां पे हरा के, द्रुपद को पकड़ के लाके गुरु जी के चरणों में डाल दिया। अब गुरु जी क्या करें भाई, उनकी जो अपमान हुआ है। तो ब्राह्मण थे, कुछ तो अच्छे गुण थे ही इनके अंदर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम वादे के मुताबिक, तुमने कहा था कि आधा आधा राज कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो मांगना, हम आधा तुमको दे देंगे, आधा हम रख लेंगे। तो द्रोणाचार्य ने आधा राज फिर उसको दे दिया, द्रुपद को, और आधा खुद ले लिया। अब द्रुपद, वो भी क्षत्रिय, उसको बहुत ग्लानि हुआ, आत्मग्लान हुई कि मुझे यार बेइज्जती कर दी मेरी, और ऐसा ऐसा कर दिया, इसका बदला मैं लूंगा। तो उसने अपने पुत्र दुष्टदुम्न, क्योंकि उस समय के माने जाने गुरु द्रोणाचार्य थे, टॉप क्लास में थे, तो अपने पुत्र को इनकी शरण में दे दिया द्रोणाचार्य की, कि मेरे पुत्र को भी आप धनुष विद्या सिखाइए। तो अब जो गुरु होते हैं वो भेदभाव नहीं करते हैं। तो उन्होंने जैसे अर्जुन को शिक्षा दी, वैसे धृष्टद्युम्न को भी शिक्षा दी। तो अब वही यहाँ पे जो दुर्योधन है,
तो द्रोणाचार्य को कमेंट कर रहा है, क्योंकि द्रौपदी का भाई जो द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, तो ये जो उनकी तरफ से लड़ रहे थे, पांडवों की तरफ से, तो ये कमेंट कर रहा है यहाँ पे ये दुर्योधन कि देखो पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान से द्रुपद के पुत्र इतने कौशल से व्यवस्थित किया है, तो जिसको इन्होंने सिखाया तो वही इनके सामने आया, तो वो कह रहे हैं। और यहाँ पे पहले अध्याय का 12वां श्लोक कह रहा है कि तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह यानी भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया। तो यानी कि शंख बजाने का मतलब होता है कि अब युद्ध का शुभारंभ हो रहा है। तो पहले यही संकेत होते थे, शंख बजाना, जैसे कि जब, और हर चीज का नियम होता था कि अगर सूर्यास्त होने वाला है फिर शंख बजता था, फिर वहां पे युद्ध विराम हो जाता था, कोई भी युद्ध के अगे मतलब जो नियम कानून के अगेंस्ट नहीं जाता था। तो शंख बजा इसका मतलब युद्ध शुरू हो गया। तब जब ये हुआ तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि चलो भाई भीष्म पितामह मान गए लड़ने के लिए, लड़ेंगे, इन्होंने शंख बजा दिया, क्योंकि भीष्म पितामह कभी हारे नहीं थे और सबसे वृद्ध थे, और उन्होंने कभी कोई भी मतलब इवन जो परशुराम अपने गुरु से भी लड़े तो उनको भी हराया, तो कभी नहीं हारे थे। तो इसको पर बहुत विश्वास था कि जहां पे भीष्म पितामह है वहां पे जीत निश्चित है, तो कभी हारे नहीं तो आज भी नहीं हारेंगे। तो दुर्योधन को हर्ष हुआ। यहाँ पे ततः श्वेतैर्हर्युक्ते महति स्पंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। तो दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो सब लोगों ने अपने अपने दिव्य शंख, है ना, तो इन लोगों ने भी जब उधर से शंख बजा, इन्होंने भी शंख बजा दिया, चलो भाई मतलब दोनों लोग राजी हैं युद्ध करने के लिए, आगाह किया जाता शंख बजा के। फिर हम लोग 20वें श्लोक पे आते हैं। अतः व्यवस्थिता दृष्टाम धार्त राष्ट्राम कपिध्वज प्रवत्ते शस्त्र संपादे धनुर्दम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम माह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन तक अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। तो जो ऊपर ध्वजा लगी थी ना, उसको भगवान देखो उसमें हनुमान से अंकित, यानी कि उसमें कपिल ध्वज उसको कहते हैं, उसपे भगवान का, हनुमान जी का अंकित ध्वजा लगा था। तो उस पे बैठे आसीन पांडुपुत्र अर्जुन, है ना, पांडुपुत्र अर्जुन के बारे में कहा गया कि अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए तैयार हो गए। तो हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे। अब उठा तो लिया, फिर देखा कि सब लोग कौन कौन यहाँ पे खड़े हैं। फिर अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, यानी अच्युत मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, अच्युत ना चुकने वाला, कहते हैं खर्च होने वाला, ना खर्च होने वाला, ना खत्म होने वाला, अच्युत कहते हैं। कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। तो अर्जुन ने कहा कि एक बार मुझे दिखाओ तो सही, हम किससे लड़ने जा रहे हैं, कौन कौन है। तो अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से, भगवान कृष्ण सारथी हैं। अब सोचिए भगवान कितने कृपालु होते हैं, अपने भक्त की सेवा में लग जाते हैं, तो भक्त के ड्राइवर भी बन जाते हैं, तो भगवान इतने सरल होते हैं। तो अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इन महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है मैं उन्हें देख सकूं। तो ये इनको ये लगा कि भाई जो युद्ध की अभिलाषा से खड़े हैं अगेंस्ट पार्टी हमारे, कौन कौन है ना, जिनसे मैं लड़ना चाह रहा हूँ और मुझे जिनसे संघर्ष करना, तो मैं उनको एक बार देख तो लूं कि मैं किनसे लड़ने जा रहा हूँ, इस तरीके से। तो अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो देखा सब तो मेरे खानदान के लोग खड़े हैं, और हम इनको कैसे मारें। अब अर्जुन को यहीं पे प्रॉब्लम होने लगी कि यार हम इनको मार भी देंगे तो हमें कौन सा सुख मिलने वाला है। यहाँ पे अर्जुन को दया आ जाती सबके ऊपर, क्या करें। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिसृति।
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। जब कभी डर लगता है ना, तो भय में क्या होता है, आदमी का मुंह सूखने लगता है ना, मुंह सूखने लगता है, डर में हाथ पैर कांपने लगते हैं। अब उसको इतनी करुणा आ गई कि ये सब हम इनको कैसे मारेंगे, जिन्होंने हमें खिलाया है, जिनके साथ मैंने खेला हूं, जिन्होंने हमें प्यार दिया है इतना, जिनके हम कंधे पे बैठ के घूमे हैं, है ना, तो इन सबको हम कैसे मारेंगे। ये सोच सोच क्यों डर रहा था, उसका मुंह सूखे जा रहा था कि इनके सामने हम कैसे लड़ेंगे। कोई दुश्मन हो, चलो भाई चला दें, मार भी दें उसको, लेकिन ये तो अपने परिवार वाले हैं, अपने घर के हैं, इनको हम कैसे क्या करेंगे। तो यहीं पे, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो कोई मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और ना मैं उनसे किसी प्रकार की विजय या राज्य का सुख की इच्छा करता हूं। अब उन्होंने कहा कि कृष्ण, ये बताओ, जो हम अपने को मार देंगे, तो अपनों को मारेंगे, तो अगर हम जीत भी गए तो हमारी खुशी मनाने वाला कौन होगा। तो इनको मारने से तो मैं कहीं कोई लाभ दिख नहीं रहा, कि हम जो भाई परिवार में लोग नहीं रहेंगे तो किस प्रकार का सुख होगा। परिवार के लोग हैं, उनके साथ आदमी खुशियां मनाता है, पार्टी वार्टी मनाता है। तो ये अर्जुन कहने लगे कि हम अपनों को ही मार के, हमें तो कोई इसमें अच्छाई नहीं दिख रही अपनों को मारने का, और ना ही किसी प्रकार का इसमें विजय दिख रही, कि अपने को मार के भाई हर आदमी अपनों से जीतना चाहता है, हारना चाहता है। जैसे बच्चे हैं, चलो भाई कंपटीशन करते हैं, दूध कौन पहले पिएगा, तो हर मम्मी, हर पापा, हर बड़ा अपने छोटों से हारने में खुश होता है, हाँ चलो, हाँ तुम जीत गए भाई। तो जो भी अपना, जिनको प्यार करते हैं ना, प्यार में हारना वो जीत की खुशी से ज्यादा होता है। तो इस तरह से अर्जुन ने कहा कि किस प्रकार की विजय, राज्य या सुख से की रक्षा, जो इच्छा रखता हूं, हमें कोई इसमें अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर यहाँ पे, हे गोविंद, गोविंद किसके लिए, कृष्ण के लिए, है ना। तो जो गौओं की सेवा करते थे, गऊ चराते थे, तो उनको गोविंद। तो गोविंद, हे, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ। तो इस तरीके से अपनों को मार के हम अपने इसमें राज्य या सुख या ये जीवन से कोई लाभ नहीं मिलना हमें। क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं कि वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो जिनको हम बहुत चाहते हैं, मानते हैं, वो मेरे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन। तो एक मधु नामक राक्षस को भी मारा था भगवान ने, तो उनका नाम मधुसूदन पड़ा। तो हे मधुसूदन, जब गुरुजन, जो हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, पितृगण हैं, पुत्रगण हैं, जब चाचा भतीजे, है ना, पितामह हैं, बाबा यानी भीष्म पितामह वगैरह, मामा है मेरे, ससुर है मेरे, पौत्रगण हैं, साले हैं, तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इनको सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वो मुझे क्यों ना मार डालें। तो अर्जुन इतना संशय में हो गया कि हमें मार डालें, हमें ठीक, हम मरना पसंद करते हैं, लेकिन हम इनको नहीं मार सकते, ये सब मेरे सगे संबंधी हैं, इनको मार के हमें कोई प्रसन्नता नहीं मिलनी है। तो प्रभु, हमसे ना हो पाएगा, हम ना कर पाएंगे। तो फिर बोले, हे जीवों के पालक, भगवान को बोले, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलने वाले। तो कह रहे हैं, हमें तीनों लोग दे दो आप, लेकिन फिर भी हम अपनों से नहीं लड़ेंगे, अपनों को नहीं मारेंगे, है ना। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ो, भला मतलब इनसे जीत के तो हमें पृथ्वी मिलेगी, लेकिन अगर हमें तीनों लोग भी मिले, तब भी हम इनसे ना लड़ने वाले। भाई हमारे घर के अपने रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सगे संबंधी, हम इनको मार के हमें क्या मिलेगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, हम इनको मार के कितना खुश हो जाएंगे हम भाई, हमारे अपने मरेंगे तो रोना हमें भी तो आएगा। तो इस तरीके से अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए, ये मुझसे ना हो पाएगा, मैं ना कर पाऊंगा भाई ऐसा कुछ। तो अब यहाँ पे उनका आया है कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। तो जैसे उन्होंने समझाया, भगवान से कह रहे हैं कि भगवान, अगर मनुष्य जो जो मेल और फीमेल, फीमेल तो सब घर पे बैठी हैं, जितनी हैं सबकी पत्नियां, और जो मर्द हैं वो सब मर जाएंगे। अब वो जो विधवा बचेंगी उनका क्या होगा, उनका जो बच्चे पल रहे होंगे, बच्चों को परवरिश कौन करेगा, बिना पिता के बच्चे आवारा बन जाएंगे। और जो विधवा बची हैं उन पे दूसरे लोगों की निगाह पड़ेगी, उनका सब कुल धर्म, सब अधर्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर अवांछित संतानें पैदा होंगी, पता नहीं कौन व्यक्ति कौन स्त्री को ले जाए, कैसे व्यक्ति होंगे, कैसे उनकी संतानें होंगी। तो ये अर्जुन के मन में बहुत से
कोलाहल कौतूहल मचा था कि कुल का नाश हो जाएगा, सब है ना, सनातन कुल परंपरा पूरी नष्ट हो जाएगी, तो पता नहीं कौन कहाँ किसके साथ क्या रहेगा, कैसे बच्चे होंगे। इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। तो जब आदमी ही नहीं रहेंगे, जो संस्कारी लोग सब मर जाएंगे, तो स्त्रियां कहाँ जाएंगी, कैसे बच्चे रहेंगे, उनका कुल कैसे बनेगा, सब पूरा अधर्मी हो जाएंगे। तो इनको मारने से कोई विशेष लाभ नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से अर्जुन बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमें तो कहीं से हमें तीनों लोग भी दे दो, तब भी हम नहीं लड़ने वाले हैं। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है ना, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। इस तरीके से जब कुल में अधर्म आ जाएगा तो स्त्रियां भी दूषित होंगी, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषणवंशी आवांशिक संतानें उत्पन्न होंगी। जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो फिर आवांशिक संतानें पैदा होंगी। तो इस तरीके से सब अधर्म हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जो भी हमारा कुल है उसका खत्म ही हो जाएगा। क्या होगा आगे, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इनको मारने से कोई लाभ नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से अर्जुन बहुत सिर पे देखिए हाथ रख के बड़े टेंशन में हो जाते हैं। कहाँ ला के खड़ा कर दिया अपनों के सामने, इनसे लड़ने, भाई अपने से कोई लड़ाई करता है क्या? कहते नहीं कि अपने ही मिले लड़ने के लिए, और कोई नहीं मिला तुम्हें लड़ने के लिए। तो संग करो नरकाय ओ कुलंघाना कुलश्च चा पतंति पितरो हेशाम लुप्त पिंडक क्रिया लुप्त पिंडो दक प्रिय क्रिया। तो अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने के लिए क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। अब ये हुआ कि जब आवांशिक संतानों की वृद्धि हो जाएगी, कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा, पूरा कुल नष्ट हो जाएगा, तो जो अपने सनातन धर्म में होता है ना कि जब पिंड दान किया जाता है, कि यानी पुत्र अपने पूर्वजों को पानी देता है, पिंड अर्पण करता है। तो जब ये अधर्मी आ जाएंगे तो पिंड कौन तारेगा, पिंड दान कौन करेगा, पुरखों को जल कौन देगा, और फिर पुरखे तरेंगे कैसे, तो सब खत्म ही हो जाएगा। तो अर्जुन इतनी दूर दूर तक सोच रहा है कि उसको ये नहीं पता कि स्वयं सामने भगवान खड़े हैं। तो अभी उसको उसका ज्ञान नहीं है कि भगवान खड़े हैं, उसको लगा कि हमारे सखा हैं और उनसे उस तरीके की बात कर रहा है। तो इस तरीके से अर्जुन बहुत कंफ्यूज रह रहा है, करें तो क्या करें, इतनी क्या करें क्या न करें, कैसी मुश्किल आए, बहुत टेंशन में अर्जुन। फिर यहाँ पे संजय उवाच एवं मुक्ता अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशद विसर्जय विसृज्य संसरह चापम शोक संविघ्न मानसः। तो संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण रख दिया। युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और सूख संतृप्त चित्त के साथ आसन पर बैठ गया। तो उसने सिर पे हाथ रखा और बड़ी जो स्टाइल में खड़ा हुआ था धनुष धनुष लेके, बोला, अपनों के मार के मुझे कोई सुख नहीं नजर आता है, हमें सिर्फ चारों तरफ तबाही तबाही नजर आ रही है, सब कुल का नाश हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, सब अधर्मी हो जाएंगे, और मुझे कौन सा सुख मिलने वाला, अगर मुझे राज्य मिल भी गया लड़के, तो उस राज्य का क्या करूंगा जहां अपने ना हो। तो इस तरीके का मुझे तीनों लोग का आप सुख भी दे दो तो भी मैं ना लड़ पाऊंगा, इनसे नहीं लड़ूंगा, सब अपने ही हैं। तो इस तरीके से जो है ये प्रॉब्लम होने लगी। तो इस तरीके से अर्जुन बहुत तनावग्रस्त हो गए कि अब क्या करें, कैसे आगे चलेगा। तो इस तरीके से पहला चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, और इसी को कहते हैं अर्जुन विषाद योग, कि अर्जुन का जो पीड़ा थी कि योग विलाप, कि कैसे हम अपनों को मारें, कैसे अपनों को हम सामने लड़ाई करें। इस तरीके से अर्जुन संशय में पड़े रहे। इसके बाद जब ये सारी घटनाएं दुर्घटनाएं भगवान सब देख रहे थे कि अर्जुन को, फिर नेक्स्ट जो चैप्टर आता है उसमें फिर भगवान सांख्य योग देते हैं, फिर अर्जुन को बताते हैं, हर चीज दिखाते हैं कैसे क्या क्या उचित है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इसके बारे में फिर नेक्स्ट स्टेप पे बताते हैं।
कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि ये शरीर सब किराए का है, आज नहीं कल इसको जाना है, नश्वर है। तो इस शरीर का मोह नहीं करो। शरीर को देखोगे तो दुख होगा, लेकिन उसके अंदर बैठी आत्मा को देखो, है ना। जब आत्मा को देखोगे तो दुख नहीं होगा। तो शरीर हमें इस मिला है, एक इंस्ट्रूमेंट काम करने के लिए मिला, क्योंकि आत्मा के हाथ पैर तो है नहीं ना, तो उसको तो कोई चाहिए। भाई ड्राइवर है, अगर बिना गाड़ी के ड्राइवर क्या करेगा? तो ड्राइवर को गाड़ी दे दो, तभी तो चला पाएगा वो। तो इस तरीके से हम लोग कल जो है नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, अध्याय 2 की। और इसमें किसी को कोई ऐड सुधार करना हो, कुछ बताना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। ये पूछना है कि पहले तो इस्कॉन में सबको प्रभु जी और माता जी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। कौन बोल रहे हैं? वीवो लिखा हुआ है। प्रभु जी इसलिए कहते हैं कि देखो, जब आप प्रभु शब्द लगता है तो एक सम्मान हो जाता है, किसी के प्रति वैर द्वेष भाव नहीं रखता, इज्जत, सामने वाले को हम इज्जत देते हैं। और जब हम माता जी कहते हैं ना, तो माता जी में जो माँ के प्रति सम्मान होता है ना, तो हमारे सब जितनी भी जो फीमेल हैं, अगर हम उनको माँ के रूप में देखेंगे ना, तो मेरे मन में कभी कोई गलत भावना नहीं आएगी, कभी कोई उनके प्रति विचार ऐसे नहीं आएंगे, है ना। हम उनको सम्मान से देखेंगे, जैसे हम माँ को सम्मान देते हैं ना, तो वैसे अगर हमने माँ किसी को कहा, तो इसीलिए कहा गया कि माता और पिता से बढ़ के कोई नहीं होता है। तो जब हम सबको, जो फीमेल वर्ग है माता जी कहेंगे, और जो मेल वर्ग है उसको प्रभु जी कहेंगे, तो हमारे अंदर किसी के प्रति कोई द्वेष भावना, कोई ऐसी बात नहीं आएगी। तो एक सम्मानित शब्द है, तो सबको माता जी और प्रभु जी बोलते हैं। हरे कृष्णा। समझ में आया? प्र... हाँ जी। जी। दूसरा प्रश्न है कि मंगलाचरण क्या होता है? जब आप मंगलाचरण कर रहे थे तो लास्ट टाइम आपने दोनों हाथ खड़े कर लिए थे, क्यों? हाँ, तो इसमें क्या है कि जब हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, है ना, तो उसको मंगलाचरण कहते हैं। जब हम लोग सुबह उठ के आरती करते हैं ना, तो उसको मंगलाचरण करते हैं। तो जब ये जो होता है ना, ऊपर हाथ करते हैं हम लोग कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर आए, इस तरीके से, कि कोई जैसे डायरेक्शन होता है ना किसी चीज का, कि अगर कोई चीज देनी है तो ऐसे दे रहे हैं। जब हम जो क्यों करते हैं ना, भगवान की कृपा हमारे ऊपर आए, भगवान का नाम लेना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान की आरती करना एक तरह से। ठीक है, भगवान और गुरु की आरती की जाती है मंगलाचरण में। तो गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते, और भगवान के बिना गुरु नहीं मिलते। तो मंगलाचरण में गुरु को हम लोग प्रणाम करते हैं, तो गुरु के माध्यम से भगवान को प्रणाम किया जाता है। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी किसी को कहते हैं ना भगवान कहाँ है, ऊपर वाला जाने, ऊपर कौन है? ठीक है। हरे कृष्णा। ह- और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। निखिल प्रभु जी, जी प्रभु जी बताइए। सर मुझे ये पूछना था, जैसे कि मतलब अर्जुन जो हैं उनको हम्म। मतलब इतना दूसरों के लिए क्यों इतना अटैचमेंट हो रहा है? मतलब जैसे उन्हें तो क्यों? पता है ना कि उनके फ्रेंड्स जो भी हैं, मतलब भाई लोग हैं, उन्होंने उनके साथ गलत किया है, एंड हम्म। इवन उनका मतलब पत्नी जी को भी दुखी दिया है। तो हम्म। इतना क्यों अटैचमेंट हो रहा? मतलब ज्यादा वो भगवान से जुड़े प्रभु इस जी, वजह से, या फिर आपने क्या ही है? आपने कभी भी देखा होगा ना कि आपके छोटे भाई हैं कोई, छोटे भाई हाँ बहन, सर है। है ना। तो छोटा भाई भले ही बड़े भाई को मारे, लेकिन बड़ा भाई पलट के मारता नहीं है ना। क्यों? उसको प्यार करता है। तो बड़ा छोटा भाई गलती कर रहा है, लेकिन बड़ा भाई उसको माफ करता है। तो अर्जुन बड़े थे, दुर्योधन छोटा था, और जान रहा था कि नासमझ है, नालायक है। अब अर्जुन, केवल दुर्योधन को तो छोड़ो, जिन्होंने, जो पितामह, जो बाबा हैं, जिन्होंने कंधे पे अर्जुन को खिलाया, द्रोणाचार्य जिन्होंने उनको विद्या सिखाई, कृपाचार्य जो उनके कुलगुरु हैं, जो सब अपने लोग खड़े, उनके सास, ताऊ, मामा, चाचा, सब तो उधर चले गए थे। इवन कृष्ण जी की जो सेना थी, वो पूरी सेना भी, अक्षौणी सेना उधर पूरी चली गई थी। यानी कृष्ण जी के उसमें बच्चे थे 10,000, वो भी सेना में थे। तो सारे तो अपने वहां पे थे। दुर्योधन कूटनीति करके, इनके जो मामा थे वो लड़ने आ रहे थे इनकी तरफ से, अर्जुन की तरफ से। तो अब दुर्योधन ने क्या करा
कि वो जाके उसने बढ़िया सा मामा का खूब आवभगत किया, खूब उसने, जैसे न रास्ते में नाश्ता पानी कराते हैं लोग, तो वो दुर्योधन गया, उसने रास्ते में उनको मामा को इतना खिला पिला दिया खूब बढ़िया उनको, क्या वो मामा उनके वशीभूत हो गए कि अरे भाई हम तो इसके कर्जदार हो गए, और फिर मामा को भी अपनी तरफ लेके चला गया। तो हर तरीके से दुर्योधन ने सबको अपनी तरफ मिला लिया था। तो अब भगवान कृष्ण जी के पास जब दोनों गए, अर्जुन और दुर्योधन, तो अर्जुन तो बैठे थे चरण की तरफ, और दुर्योधन बैठ गए सिर की तरफ, ये गोष्ठी मैन थे। तो भगवान ने कहा भाई एक तरफ मैं अकेला रहूंगा और एक तरफ मेरी पूरी सेना रहेगी, आप मांग लो जिसमें जो मांगना हो। तो और दुर्योधन ऊपर बैठे थे सिर के पास। दुर्योधन ने बोला पहले मैं मांगूंगा। तो बोले ठीक है भाई, छोटे हो, पहले तुम्हारी बात। तो उन्होंने कहा आप मुझे सेना दे दो, आप क्या करोगे, जब आप लड़ोगे नहीं तो आप हम करेंगे क्या। और अर्जुन ने कहा भगवान हमें आप ही चाहिए। तो अर्जुन ने केवल भगवान को मांग लिया। तो और दुर्योधन की तरफ उनके पूरे खानदान सब कुछ दुर्योधन की तरफ था, A to Z। आप जिसको प्यार करते हो तो आपके मन में शंका आती है ना कि हम इनको मार के हमें कौन सा सुख मिलेगा। भाई अगर आपको कोई फंक्शन करना है, कोई इंजॉयमेंट करना, तो परिवार के साथ में करते हैं ना। परिवार ही नहीं रहेगा तो हम अकेले जी के क्या करेंगे, कौन सा एंजॉय मिल जाएगा, कौन सा सुख मिल जाएगा। तो इसलिए उसको दुख हो रहा था। हरे कृष्णा। क्लियर है प्रभु ठीक है जी? सर, प्रभु जी। हाँ सर। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रभु जी ये पूछना है कि अर्जुन को क्यों ज्ञान दिया? युधिष्ठिर तो धर्म के ज्ञाता थे, युधिष्ठिर बड़े भी थे, तो श्री हाँ, कृष्ण को युधिष्ठिर को ज्ञान देना चाहिए, अर्जुन तो छोटे थे, फिर अर्जुन को क्यों ज्ञान दिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, छोटे होके बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन कर दिया आपने। अर्जुन क्योंकि भक्त था कृष्ण का, शुद्ध भक्त था, है ना। तो इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं ना कि जो मेरा भक्त है वो मेरा मित्र है। तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी भगवान का भक्त होता है भगवान उसके मित्र होते हैं। तो अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त था। और ये जब भगवान आते हैं धरा पे अवतरित होते हैं तो अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तो अर्जुन उनका पहले से भी पार्षद था। तो उनके साथ चलने वाले जो लोग होते हैं ना, भगवान के साथ एक टीम होती है। जैसे कि हम लोग कहीं कोई रंगमंच नाटक होता है ना, तो उसमें जो किरदार निभाते हैं ना सब लोग एक साथ टीम होती है, टीम लेके चलते हैं, तुम ये बनना, तुम वो बनना, तुम्हारा ये किरदार रहेगा, तुम्हारा ये भूमिका रहेगी, सबकी अपनी भूमिकाएं होती है ना। तो भगवान सब अपने कुछ पार्षदों को साथ में लेके चलते हैं जब लीलाएं करने आते हैं। ठीक है। तो इनका शुद्ध भक्त था इसलिए इनको किया। हरे कृष्ण। और कुछ? प्रभु जी ये पूछना है कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो सब कहते हैं कि ईश्वर उस प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे। तो फिर कृष्ण भगवान तो खुद भगवान है, तो फिर उन्होंने महाभारत को क्यों नहीं रोका? वो चाहते तो महाभारत को रोक सकते थे। बिल्कुल बेटा, भगवान कहते हैं ना ममई वांसो जीवलोको, जीव है ना। तो हर जीव के अंदर भगवान है। तो भगवान तो चाहे एक बार में हार्ट अटैक करे सबका खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दिल में सबके हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में बैठे हैं, और जब चाहे तो फटाक से हार्ट अटैक करें, सबके एक बार खत्म। तो कुछ काम करने के लिए नहीं होगा। लेकिन भक्त भगवान क्या है, अपने भक्तों को उसका श्रेय देना चाहते हैं कि हमारे भक्त का नाम हो। इसलिए भक्त के द्वारा वो काम करवाते हैं। वो तो एक बार में कर देंगे, तो उनको लड़ने की क्या जरूरत है, फिर भी आते हैं। तो उनकी लीलाएं हैं। तो अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं ना। जैसे तुम्हारे पापा हैं, अगर तुम्हें कोई कंपटीशन करते हैं ना, तो वो खुद हार जाते होंगे, सोचते हैं मेरे बेटे का नाम हो, कि चलो तुम बता दो, है ना। तो जो जिसको प्यार करता है ना उसको उसको उसका श्रेय देना चाहता है, उसको श्रेय देना चाहता है, खुद नहीं श्रेय लेना चाहते हैं। भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं भगवान। अभी आएगा बेटा, आगे आएगा, है ना। तो भगवान खुद कहते हैं कि तो पहले ही मरे हुए हैं। तो इनको तुम, भगवान कहते हैं मैंने तुम्हारी एग्जाम की बुक पहले लिख दी है, सारी आंसर शीट लिख दिया, तुम जाके केवल रोल नंबर डालो, तुम केवल निमित्त मात्र हो। कहेंगे भगवान की तो पहले ही मारे जा चुके हैं। भगवान को पता नहीं कि किसकी कितनी आयु है। भगवान ने बोला तो पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र हो। तो भी आगे चैप्टर में आएगा। ठीक है बेटा। हरे कृष्णा। प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु जी। जी। अपना नाम डाल दो, तुम्हारे नाम में विवो आ रहा है बेटा, वीवो। तो वीवो कोई नाम नहीं ना, मोबाइल नाम है। प्रभु जी जैसे मुझे एक डाउट और था
जैसे हाँ। हम लोगों को ये मतलब कहा गया है कि कुछ भी होता है भगवान जी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मतलब कोई भी जो भी होता है, इवन पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की मर्जी के बिना। तो जैसे हम लोगों के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो मतलब क्यों आते हैं? अगर भगवान चाहे तो वो ना आए, हम लोग अगर पॉजिटिव उनके तरफ अलाइन रहते हैं तभी वो आते ही हैं। जैसे अभी हम लोग स्टूडेंट है, जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ, तो कभी भी वो गलत भावनाएं अपने आप आ ही जाती हैं कभी कभी। तो वो उसको कैसे टैकल करते हैं और वो क्यों ही आती हैं? वो भी आगे आएगा कि चंचला ही मन कृष्णा, चंचला ही मन कृष्णा। अर्जुन पूछते हैं भगवान से, भगवान मन तो इतना चंचल है ना, इतना चंचल है कि मैं आंधी तूफान जो साइक्लोन आते हैं ना, ये इन सबको हम रोक सकते हैं, लेकिन मन को कैसे वश में करें? तो फिर भगवान उसके बारे में फिर बताते हैं कि मन को कैसे कंट्रोल करना है। तो भगवान ने हमें बुद्धि दी है। अभी थोड़ी कि हम आंख बंद करते हैं और हम सड़क पे जाते हैं, भगवान तो सब जगह ही है, तो भगवान हमें बचा लेंगे। तो भगवान कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरे को बुद्धि दी है, आंखें दी हैं, अपना विवेक लगाओ। आंखें बंद करके चलने का क्या मतलब? तो थोड़ी कि भाई भगवान ने कहीं नहीं कहा कि कर्म मत करो, भगवान ने हमेशा कहा कर्म करो, अपना नित्य कर्म है। भगवान को अर्जुन ने हमेशा कहा कि उठो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है लड़ाई करना। भगवान ने कभी नहीं कहा छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। तो भगवान ने नहीं कहा कि चलो भाई तुम जाके सन्यासी बन जाओ, है ना। भगवान ने हमेशा कहा कि जिस जो तुम्हारे नियत कर्म हैं, उन कर्मों को तुम्हें करना है, उनको छोड़ना नहीं है। पारिवारिक दायित्व को पूरा करना है, पढ़ाई करनी तो पढ़ाई करो, तुम्हारा कर्तव्य स्टूडेंट हो, पहले पढ़ाई करो और पढ़ाई के साथ ही काम करो। भगवान को कुछ भी करो तो भगवान को सेंटर में रख के काम करो, तो काम आसान हो जाएगा। ये थोड़ी कि हम अब बैठ गए हैं क्लास में, भगवान तो ही, भगवान मेरी कॉपी लिखाएंगे जाके। आपको अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने इसीलिए दिमाग दिया है, चेतना अच्छी दी है। भाई 84 लाख योनियों में सबसे सुपर योनि मनुष्य की है। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना अच्छी है। जो जानवर है उनकी चेतना हमसे कम है। तो भगवान ने चेतना दी है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। अब आखिरी में अर्जुन से कहेंगे 18 चैप्टर में, अर्जुन मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तुम्हारी जो मर्जी हो करो। तब फिर अर्जुन उठ के करते हैं, अब मैं लड़ूंगा, जो सारा ज्ञान हो गया तो जब हम लोग, आज पहली यात्रा है पहले अध्याय की, और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी, हर चैप्टर में अलग अलग चीजें आएंगी और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हरे कृष्णा। क्लियर है प्रभु जी? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लियर है सर। हाँ जी बोलो। आपने कहा था कि ये भवसागर क्या होता है? जैसे गंगा जल को पीने से मुक्ति मिल जाती है, और हम्म। हमारा पानी भी तो सिंपल होता है। गंगा जल पानी का फॉर्मूला भी H2 होता है, हमारे पानी का फॉर्मूला भी H2 होता है। और हम्म। फिर कुंभ में नहाने से क्यों मुक्ति मिली? कुंभ का पानी भी समान है, हमारे नहाने का पानी भी समान है, फिर करोड़ों लोग कुंभ में क्यों गए थे? हाँ तो ये बेटा, करोड़ों लोग गए, कुछ तो होगा तभी तो करोड़ों गए ना। तो घर का जो पानी आता है वो सिंपल, आप देखो ना, वो कुंभ है। कुंभ का मतलब ये होता है कि जहां पे कहीं अमृत की एक बूंद गिरी। सॉरी। तो जो अमृत जहां पे एक बूंद गिरी है, तो वहां पे कुंभ आते हैं बीच बीच में, कुंभ का उनका बीच बीच में आता है कि कुंभ स्नान होना है ना। तो उसको पाने के लिए लोग वहां जाते हैं। गंगा जी जो है, भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से निकली, पैर के अंगूठे से गंगा जी निकली हैं, इसलिए उनको ज्यादा पवित्र माना जाता है कि भगवान के शरीर से निकली है। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये गीता जो है भगवान के मुख की वाणी है, जो मुख से निकली तो और उससे भी ज्यादा पवित्र है। प्रवीण कुमार जी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ सर। हरे कृष्णा। प्रभु जी अनम्यूट के ऑप्शन तो सबको दे रखा है। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। प्रभु जी ये पूछना है कि शंख बजा फिर युद्ध होता है ना, तो फिर उन्होंने संघ के बाद इतने सारे क्यों प्रश्न किए? संघ के बाद तो डायरेक्ट युद्ध होता है। बेटा युद्ध तो करने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन फिर बीच में उन्होंने कहा बीच में रथ ले चलो। अब जब बीच में रथ लेके गए तो उनके अंदर अपनापन जग गया, उनके अंदर दया आ गई, उनके अंदर करुणा आ गया, उनके अंदर मोह आ गया, है ना। जब आप, भाई कोई सामने आता है आपका जो अपना प्रिय होता है, तभी तो आपके आंसू आ जाते हैं। फोन पे बात करो अलग बात है, लेकिन जैसे ही सामने देखते हो दौड़ के जाके उनसे लिपट जाते हो ना, प्यार आता सामने देखने पे।
तो जब सामने उन्होंने जब बीच में रथ ले गए, जब बीच में रथ ले जाने के देखा उन्होंने, तो इन्होंने कहा, "अरे, ये तो मेरे मामा हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे सब खानदान के सामने लोग खड़े, तो उनको हम कैसे मार पाएंगे?" तो सामने देख के उनका फिर हाथ पैर उनके कांपने लगे। ठीक है। तो वहां पे तो लड़ने गए थे युद्ध में, लेकिन जब युद्ध में लड़ने गए तो वहां सामने देख के फिर उनको लगा कि मैं इनको मार दूंगा तो फिर मेरे साथ एंजॉय कौन करेगा? अगर हम राज्य मिल भी गया तो पार्टी सार्टी किसके साथ मनाएंगे? जब कोई रहेगा नहीं खानदान में, सब मरी जाएंगे, तो हम एंजॉय किसके साथ करेंगे? अपनों को मारने से कोई हमें मजा नहीं मिलेगा। ठीक है। इसका फिर उत्तर सेकंड अध्याय में बहुत अच्छे से भगवान समझाएंगे। तो अभी तो भगवान ने अपना मुंह ही नहीं खोला, अभी तो भगवान शांत केवल सुन रहे हैं अर्जुन को कि रो लो बेटा, जो जो कहना तुम मुझसे कह लो, फिर मैं बताता हूँ। है ना? हेलो प्रभु जी। जी प्रभु प्रवीणपुर जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अपन तुलसी की माला प्रभु जी डाल सकते हैं क्या? हाँ प्रभु जी, डाल सकते हैं। अगर आप नॉनवेज और प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप डाल सकते हो। नहीं प्रभु जी, मैं प्याज लहसुन वो तो नहीं खाता। हम्म। तो तो प्रभु जी मैं हरे कृष्णा का जाप करना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल जाप करना चाहिए प्रभु जी, भगवान का नाम लेना चाहिए। खाली हरे कृष्णा में या राधा राधा कुछ भी ले सकते हैं? देखो, जो ये हरे कृष्णा महामंत्र है, 500 साल पहले राधा हाँ। कृष्ण के रूप में चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे। है ना? हाँ प्रभु जी। तो वो ये मंत्र दे के गए हैं। तो हरे का मतलब होता है राधा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरा शब्द जो है, हरा राधा का प्रतीक है। तो राधा से हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको कृष्ण का प्रेम दिलाओ। एक कॉलिंग है, मंत्र नहीं, कॉलिंग है भगवान की। तो भगवान को हम कॉल करते हैं। हाँ प्रभु जी। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान स्वयं आके बैठ के बगल में सुनते हैं। ठीक है। तो इसलिए बहुत प्यार से मंत्र का जाप करना है। तो अभी हाँ धीरे प्रभु जी धीरे तो हम अब लोग आगे आगे चलेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। है ना? हाँ प्रभु जी, तो इसमें माला जब मतलब मन से माला जप सकते हैं? हाँ, मन से आप माला जपो और अच्छे से प्रभु जपो। जी एक हाँ। रिक्वेस्ट है। जी माता जी। क्या कल भजन के बाद में एक माला का जाप शुरू करा जाए कल से? हाँ माता जी, बिल्कुल कर सकते हैं। बस अभी 2-3 चैप्टर हो जाए, थोड़ा सा इनको पता तो चल जाए लोगों को ना, फर्स्ट लेवल है अभी तो। हाँ हाँ, इसीलिए। हाँ, तो माला का अभी आएगा आगे कि माला कैसे जपनी है, क्या करनी है। तो जब वो आएगा माला वाला चैप्टर ना माता जी, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। है ना? तो उसमें माला को बताते हैं कैसे माला होती, कैसे जपा जाता है, उसके बारे में जो बताया जाएगा ना माला को। तो फिर अभी क्योंकि सब न्यू कमर है, अभी क्लियर तो हो जाए चीजें, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए, पता तो चले करना क्या है। ठीक माता जी। राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्णा कुंजन माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी बताइए। मुझे ये पूछना था, जो हम तिलक लगाते हैं अगर वो दोपहर को मिट जाता है तो क्या हम दोबारा लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं माता जी, बिल्कुल। हमेशा देखिए, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं ना, आपके तिलक को देख के लोगों को याद आता है, अरे चाहे तो हरे कृष्ण वाले हैं। तो आपको देख के किसी के मन में भगवान का नाम आए तो इससे अच्छा पुण्य कहाँ मिलेगा आपको? जी जी। ठीक है माता जी, लगा। और और मैं ना 3 मंत्रों का जाप करती हूँ। हरे कृष्णा और राधा राधा और कृष्ण वासुदेवा। ठीक है माता जी, सब एक ही है। तो सब मतलब ये सही है कि? माता जी, सब एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। का कंफ्यूज क्यों होती हैं? अभी आप पूरा जब पढ़ेंगी, साथ में रहेंगी, आपको हर जी चीज जी। क्लियर हो जाएगी। है ना? मन से जाप मैं करिए। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा डरती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका अपमान ना करूं कहीं गलती से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ने कहा, सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम व्रजम, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यसि मामि मा शुचि। यानी कि कहा कि सारे धर्म, पत्नी धर्म, स्त्री धर्म, बच्चा धर्म, जात पात सब छोड़ के माम एकम शरणम व्रजम, मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत, भगवान ने कहा डरो मत। है ना? स्वयं भगवान कहते हैं। तो भगवान जी की शरण, धन्यवाद। भगवान का जो भक्त होता है ना, वो निडर होता है, जी जी। उसको कभी डर नहीं लगता। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक और सवाल था प्रभु जी। हाँ निखिल प्रभु जी हाँ, बताइए। सर जैसे मैं अपने कॉलेज जाता हूँ, ठीक है, तो मेरा थोड़ा मतलब
है कि नाम जप करता रहता राधा राधा। तो मैं जब भी अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो लोग मतलब अपना हाय हेलो करते हैं, मैं राधा राधा करता हूँ। तो स्टार्टिंग में तो मतलब थोड़े लोगों को अनकंफर्टेबल हुआ, बट जब उन्हें कंफर्टेबल होने लगा तो अब वो मुझे मतलब मेरा नाम जैसे निखिल है, तो निखिल की बजाय वो राधे कहकर बुलाते हैं, तो इसमें कोई दोष तो नहीं बहुत है ना। बढ़िया, बहुत कोई नहीं मुझे, आपकी वजह से उनके मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है, तो ये तो आपके लिए पुण्य कर्म है। हाँ, तो क्यों? वही मुझे मतलब लगता है कभी कभी ये लोग कह देते हैं राधे इधर आओ, राधे भैया इधर आओ, तो मुझे तो थोड़ा बहुत बहुत अच्छी बात मतलब है। लगता तो अच्छा तो लगता है जैसे प्रभु का नाम ले रहे हैं अब, बट कभी कभी ये फील आता है कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि अपने नाम की वजह प्रभु नहीं का प्रभु नाम। जी, हर आदमी अपने बच्चे का नाम राधा रखता है, कृष्णा रखता है ना, नारायण रखता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है, वही बच्चों के जी। नाम पहले भगवान के नाम से इसलिए रखे जाते थे कि अंत काले जब मामे विस्मरण मुक्ता कलेवरम, तो अंत काल में जैसी हमारी मति होती है वैसी गति होगी। तो अंत काल में आदमी किसको याद करता है? अपने बच्चे को याद करता है। बच्चा जो सबसे प्यारा होगा, भैया बुलाओ, सामने बुलाओ। तो अगर भगवान का नाम रख लिया, तो कृष्णा नाम रखा तो कृष्णा याद आएगा, नारायण रखा तो नारायण याद आएगा, विष्णु रखा तो विष्णु आएगा, है ना, शिव रखा तो शिव। तो भगवान का, भले ही वो अपने बच्चे को बुला रहा है, लेकिन भगवान का नाम उसकी जुबान पे है तो उतर गया, सीधे भगवत धाम जाएगा, आखिरी में भगवान का नाम निकल आया तो। ठीक प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक। तो अब कोई क्वेश्चन ना हो तो चलें फिर हम लोग वाइंड अप करें, फिर मिलते हैं कल। और जितने हाँ लोगों जी को प्रभु जी। जोड़ सकते हो, सबसे अच्छी सेवा क्या है कि भगवान का जो होता है ना सत्संग होता है, तो उसमें जितने लोगों को आप ला सकते हो, तो ये आपकी है ना कि आपने, ये भगवान प्रसन्न होते हैं इससे कि आपने उन जो बेचारे अवसाद में हैं, जो दुख है, वो आपको दूर से दिखने में सुखी है लेकिन अंदर से बहुत दुखी हैं, तो उनको आप भगवान के सुनने का, भगवान के जो वचन है सुनने का मौका दिला रहे हो, तो ये आपकी एक सेवा है। तो हर आदमी अगर दो दो तीन तीन लोगों को भी लाता है, तो ये धीरे धीरे आपका अपना एक ग्रुप बन जाएगा। और आपको अच्छा लगेगा ना कि आप अपने कॉलेज में भी अकेले हो, चार लोगों को आपने और ले लिया साथ में, चलो यार ये देखो लिंक है, ऐड करो फटाक से, और हम लोग 1 घंटे बैठ के सुनते हैं। तो कौन सा वहाँ पैसा लग रहा है ना, समय 1 घंटा हम लोग फालतू गप मारने में, यारी दोस्ती में, इधर उधर टीवी देखने में, 3 घंटे पिक्चर हॉल में कैद होकर पिक्चर देख लेंगे, उसके लिए समय है। लेकिन जो हमें भगवान से जोड़ रहा है उसके लिए समय नहीं है ना। ये लाइफ आइसक्रीम की तरह है, हमेशा याद रखना। तो आइसक्रीम को अगर आपने खाया तब तो मजा आ रहा है, और नहीं खाओगे तो गल रही है ना। तो उम्र तो अपने आप से चली जा रही धीरे धीरे, हर हर साल उम्र कम होती जा रही है। एक लिमिटेड हमें आयु मिली है, कोई 60 साल जिएगा, कोई 70, कोई 75, एक लिमिटेड, बस इससे ज्यादा कोई नहीं जाना है। तो ये 70 से 80 के बीच में जाना है, तो सपोज मेरी उम्र 50 हो गई, तो मेरे लिए 15-20 साल बचे हैं। अब मेरे मेरे पास लाइफ कौन सी बची है? तो अगर हम इनडायरेक्टली ऐसे सोचेंगे कि यार मैं, मेरा तो इतना साल, 20 साल के हैं, कोई 25 साल के हैं, कोई 18 साल का है, तो मेरा तो इतना साल व्यर्थ चला गया ना। हम यहाँ आए किस लिए? अगर खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना था तो पशु योनि भी थी ना। कुत्ते बिल्ली गाय भैंस बकरियां सब तो अपना बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, खा पी ले भी लेते हैं, सो भी जाते हैं। वही हम भी कर रहे हैं। तो कुछ तो अगर भगवान ने हमें इंसान बनाया है, हमें उस उच्च चेतना दी है, तो कुछ तो करा होगा। देवता लोग भी तरसते हैं मनुष्य का, इंसान मनुष्य का रूप पाने के लिए, कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाया। कि देवता लोग भी कहते हैं ना, क्योंकि भक्ति सिर्फ मनुष्य के रूप में है, तो मनुष्य के रूप में हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, और किसी रूप में नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से चीजें हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो फिर चलते हैं हम लोग, कल फिर मिलते हैं। और सब लोग दो दो तीन तीन चार चार लोगों को लेके आओ, तो उससे क्या होगा, एक सेवा हो जाएगी आपके लिए भी। हाँ चलो, और एक आपका ग्रुप भी बन जाएगा जिनसे आप डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो। आपस में कोई बातचीत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, फिर आपसे क्वेश्चन कर सकते हो आप। ठीक है, और ये चैप्टर अगर पढ़, किसी को भी नाम ऐड करवाना है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर इसमें है। हाँ निरुपमा माता जी से बात करके अपना ठीक उसमें है, नंबर हरे दे देना, ऐड करा। कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको दंड प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, नामदास सरदार ठाकुर की जय।
गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु सब जी। लोग हरे बोले कृष्णा हरे प्रभु जी, दंडवत कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे